अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे तो पूरा रास्ता ब्लॉक था और बेचारे हजारों भक्त पैदल जा रहे थे, वापस जा रहे थे। अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे तो पूरा रास्ता ब्लॉक था और बेचारे हजारों भक्त पैदल जा रहे थे, वापस जा रहे थे। हमने अंतर मन में जानना चाहा कि आखिर ये वापस क्यों जा रहे हैं। तब समझ में आया कि यहाँ आसपास कहीं पर जगह नहीं बची है, इसलिए बेचारे सिर्फ प्रणाम करके चले गए हैं। जो पंडाल के अंदर बैठे हैं, तुम दुनिया के भाग्यशाली लोगों में से हो कि तुम्हें जगह मिल गई है और बालाजी के दर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन जो बाहर हैं, अंदर आने को नहीं मिल पा रहा, जगह नहीं है, वो भी निराश ना हो। याद रखना मेरे पागलों, तुम बागेश्वर हनुमान जी को नहीं देख सकते, तुम्हें हमें हनुमान जी नहीं दिखाते, दिखाई नहीं पड़ते, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई निराशा की बात नहीं है। एक वाकया हमें बहुत याद आता है। एक कीर्तनकार जिसका ढोलक वादक का नाम था सुरेश। सुरेश जन्मजात अंधा था, अंधा यानी ब्लाइंड, दिखाई नहीं देता था उसको। एक बार कीर्तनकार एक मंदिर गया, तो उस अंधा जो सुरेश था उसने कहा मैं भी मंदिर जाऊंगा। कीर्तनकार ने कहा बागेश्वर धाम है, भीड़ बहुत है, लाखों की भीड़ है, तू अंदर जाकर क्या करेगा, दिखाई तो तुझे देता नहीं है, तू मूर्तियों को तो देखा नहीं, देखेगा नहीं, तुझे भगवान तो दिखाई नहीं देंगे, तुझे मंदिर तो दिखाई नहीं देगा। एक व्यक्ति और तुझे सहयोग के लिए चाहिए, कहीं तू बिछड़ जाएगा, आफत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, तू गाड़ी में बैठ, मैं वापस आता हूँ। उस अंधे सुरेश ने बहुत करोड़ों का जवाब दिया। जो बाहर खड़े हैं वो ध्यान से सुन लें। पता है क्या जवाब दिया? उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ सरकार, मैं अंधा हूँ, हाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, हाँ मेरी आंखें नहीं हैं जन्मजात, मैं मंदिर नहीं देख सकता, मैं मूर्ति के दर्शन नहीं कर सकता, मैं भगवान की पोशाक का रंग नहीं देख सकता, पर क्या हुआ, मैं तो मंदिर जाऊंगा। तो कीर्तनकार ने कहा क्यों जाएगा, फिर क्यों जाना चाहता है? उसने करोड़ों का जवाब दिया, मैं भले ही ना देख पाऊं पर मैं मंदिर जाऊंगा तो बालाजी तो मुझे देख लेंगे। और ये उनसे कहना चाह रहे हैं जिनको हम बागेश्वर हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सन्यासी बाबा की शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं, आप परेशान मत हो, लेकिन उन शक्तियों को और बागेश्वर बालाजी को तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हो। जहां बैठे हो वहां दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए तुम सब राम नाम का जप करो। कलयुग में सबका बेड़ा पार करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। यह ऐसा दिव्य दरबार है जहां स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी भीड़ वो भी दिल्ली में कैसे आ रही है। कभी धाम जाकर के देखना, वहां पागलों की फौज कितनी आती है। हर मंगलवार 5 से 6 लाख लोग सिर्फ दर्शन करने आते हैं। बात यही नहीं रुकती, रुकने जगह जो नहीं हो ही तात तुम पाही। आज हमें एक खेद जरूर है, पंडाल बहुत छोटा पड़ गया। अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे तो पूरा रास्ता ब्लॉक था और बेचारे हजारों भक्त पैदल जा रहे थे, वापस जा रहे थे। हमने अंतर मन में जानना चाहा कि आखिर ये वापस क्यों जा रहे हैं। तब समझ में आया कि यहाँ आसपास कहीं पर जगह नहीं बची है, इसलिए बेचारे सिर्फ प्रणाम करके चले गए हैं। जो पंडाल के अंदर बैठे हैं, तुम दुनिया के भाग्यशाली लोगों में से हो कि तुम्हें जगह मिल गई है और बालाजी के दर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन जो बाहर हैं, अंदर आने को नहीं मिल पा रहा, जगह नहीं है, वो भी निराश ना हो। याद रखना मेरे पागलों, तुम बागेश्वर हनुमान जी को नहीं देख सकते, तुम्हें हमें हनुमान जी नहीं दिखाते, दिखाई नहीं पड़ते, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई निराशा की बात नहीं है। एक वाकया हमें बहुत याद आता है। एक कीर्तनकार जिसका ढोलक वादक का नाम था सुरेश। सुरेश जन्मजात अंधा था, अंधा यानी ब्लाइंड, दिखाई नहीं देता था उसको।
एक बार कीर्तनकार एक मंदिर गया तो उस अंधा जो सुरेश था उसने कहा मैं भी मंदिर जाऊंगा। कीर्तनकार ने कहा बागेश्वर धाम है, भीड़ बहुत है, लाखों की भीड़ है, तू अंदर जाकर क्या करेगा? दिखाई तो तुझे देता नहीं है, तू मूर्तियों को तो देखा नहीं, देखेगा नहीं, तुझे भगवान तो दिखाई नहीं देंगे, तुझे मंदिर तो दिखाई नहीं देगा। एक व्यक्ति और तुझे सहयोग के लिए चाहिए, कहीं तू बिछड़ जाएगा, आफत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, तू गाड़ी में बैठ, मैं वापस आता हूँ। उस अंधे सुरेश ने बहुत करोड़ों का जवाब दिया। जो बाहर खड़े हैं वो ध्यान से सुन लें। पता है क्या जवाब दिया? उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ सरकार, मैं अंधा हूँ, हाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, हाँ मेरी आंखें नहीं हैं जन्मजात, मैं मंदिर नहीं देख सकता, मैं मूर्ति के दर्शन नहीं कर सकता, मैं भगवान की पोशाक का रंग नहीं देख सकता, पर क्या हुआ, मैं तो मंदिर जाऊंगा। तो कीर्तनकार ने कहा क्यों जाएगा, फिर क्यों जाना चाहता है? उसने करोड़ों का जवाब दिया, मैं भले ही ना देख पाऊं पर मैं मंदिर जाऊंगा तो बालाजी तो मुझे देख लेंगे। और ये उनसे कहना चाह रहे हैं जिनको हम बागेश्वर हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सन्यासी बाबा की शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं, आप परेशान मत हो, लेकिन उन शक्तियों को और बागेश्वर बालाजी को तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हो। जहां बैठे हो वहां दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए तुम सब राम नाम का जप करो। कलयुग में सबका बेड़ा पार करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। यह ऐसा दिव्य दरबार है जहां स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी भीड़ वो भी दिल्ली में कैसे आ रही है? कभी धाम जाकर के देखना, वहां पागलों की फौज कितनी आती है। हर मंगलवार 5 से 6 लाख लोग सिर्फ दर्शन करने आते हैं। बात यही नहीं रुकती, रुकने जग जो नहीं हो ही तात तुम पाही। आज हमें एक खेद जरूर है, पंडाल बहुत छोटा पड़ गया। अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे तो पूरा रास्ता ब्लॉक था और बेचारे हजारों भक्त पैदल जा रहे थे, वापस जा रहे थे। हमने अंतर मन में जानना चाहा कि आखिर ये वापस क्यों जा रहे हैं। तब समझ में आया कि यहाँ आसपास कहीं पर जगह नहीं बची है, इसलिए बेचारे सिर्फ प्रणाम करके चले गए हैं। जो पंडाल के अंदर बैठे हैं, तुम दुनिया के भाग्यशाली लोगों में से हो कि तुम्हें जगह मिल गई है और बालाजी के दर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन जो बाहर हैं, अंदर आने को नहीं मिल पा रहा, जगह नहीं है, वो भी निराश ना हो। याद रखना मेरे पागलों, तुम बागेश्वर हनुमान जी को नहीं देख सकते, तुम्हें हमें हनुमान जी नहीं दिखाते, दिखाई नहीं पड़ते, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई निराशा की बात नहीं है। एक वाकया हमें बहुत याद आता है। एक कीर्तनकार जिसका ढोलक वादक का नाम था सुरेश। सुरेश जन्मजात अंधा था, अंधा यानी ब्लाइंड, दिखाई नहीं देता था उसको। एक बार कीर्तनकार एक मंदिर गया तो उस अंधा जो सुरेश था उसने कहा मैं भी मंदिर जाऊंगा। कीर्तनकार ने कहा बागेश्वर धाम है, भीड़ बहुत है, लाखों की भीड़ है, तू अंदर जाकर क्या करेगा? दिखाई तो तुझे देता नहीं है, तू मूर्तियों को तो देखा नहीं, देखेगा नहीं, तुझे भगवान तो दिखाई नहीं देंगे, तुझे मंदिर तो दिखाई नहीं देगा। एक व्यक्ति और तुझे सहयोग के लिए चाहिए, कहीं तू बिछड़ जाएगा, आफत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, तू गाड़ी में बैठ, मैं वापस आता हूँ। उस अंधे सुरेश ने बहुत करोड़ों का जवाब दिया। जो बाहर खड़े हैं वो ध्यान से सुन लें। पता है क्या जवाब दिया? उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ सरकार, मैं अंधा हूँ, हाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, हाँ मेरी आंखें नहीं हैं जन्मजात, मैं मंदिर नहीं देख सकता, मैं मूर्ति के दर्शन नहीं कर सकता, मैं भगवान की पोशाक का रंग नहीं देख सकता, पर क्या हुआ, मैं तो मंदिर जाऊंगा। तो कीर्तनकार ने कहा क्यों जाएगा, फिर क्यों जाना चाहता है?
उसने करोड़ों का जवाब दिया, मैं भले ही ना देख पाऊं पर मैं मंदिर जाऊंगा तो बालाजी तो मुझे देख लेंगे। और ये उनसे कहना चाह रहे हैं जिनको हम बागेश्वर हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सन्यासी बाबा की शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं, आप परेशान मत हो, लेकिन उन शक्तियों को और बागेश्वर बालाजी को तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हो। जहां बैठे हो वहां दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए तुम सब राम नाम का जप करो। कलयुग में सबका बेड़ा पार करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। यह ऐसा दिव्य दरबार है जहां स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी भीड़ वो भी दिल्ली में कैसे आ रही है। कभी धाम जाकर के देखना, वहां पागलों की फौज कितनी आती है। हर मंगलवार 5 से 6 लाख लोग सिर्फ दर्शन करने आते हैं। बात यही नहीं रुकती।